हाय गाइस, आज मेरा वीडियो 9th क्लास के लिए आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट एक्सप्लेन किया था फ्री फॉलिंग बॉडी को, और उसमें ये भी बताया था कि जो भी हमारी फ्री फॉलिंग बॉडी होती है उनमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, बिकॉज उनकी जो वेलोसिटी होती है वो एवरी मोमेंट क्या होती है, चेंज हो रही होती है, राइट। कोई भी फ्री फॉल बॉडी क्या करती है, जब अर्थ की तरफ मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या करती रहती है बच्चों, चेंज होती रहती है, और ये हमें पता होता है कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है फ्री फॉल बॉडी में, राइट। अब ये जो वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है फ्री फॉल बॉडी की बच्चों, तो क्या होता है, किसकी वजह से होती है, ये अर्थ की वजह से होती है ना, राइट। ओके, अर्थ इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसकी वजह से होती है, तो इट मीन्स और जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से है। तो इनडायरेक्ट में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ की वजह से हो रहा है, राइट। अर्थ जो इसके ऊपर अपना फोर्स लगा रहा है यानी ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, राइट। नॉर्मली हम एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर एक्सीलरेशन को जी से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ये यहाँ पर एक्सीलरेशन अर्थ की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो दैट्स वाई एक्सीलरेशन जो कहलाएगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी को हम क्या करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डेफिनेशन लेते हैं, चलो इसकी डेफिनेशन क्या है, द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नॉन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, कि एक यूनिफॉर्म मोशन या जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, किसकी वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गॉट इट। और ये जो होता है बच्चों, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सेम है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सीलरेशन की दोनों की जो यूनिट है वो सिमिलर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस हम नॉर्मली एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखो, पहले लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर जी का वैल्यू जानना हो बच्चों, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी है कि कोई ना कोई हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला होना चाहिए जो क्या करे, उसकी वैल्यू जिसकी वजह से हम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब अपने जी के लिए क्या निकालते हैं, फॉर्मूला फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर कि जब एक स्टोन या कोई बॉडी क्या कर रही है, अर्थ की तरफ मूव कर रही है या फ्री फॉल है एक तरीके से, देन यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन स्टोन एंड अर्थ इज क्या हो जाएगा बच्चों, वी नो दैट F इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ स्टोन अपॉन होता है रेडियस ऑफ अर्थ, राइट, यही होता है इसमें, राइट। अब यहाँ पर ये हमें पता होता है कि जो हमें न्यूटन सर ने सेकंड लॉ दिया था कि दिस अट्रैक्टिव फोर्स विच द अर्थ एक्सर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, अर्थ जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसके ऊपर, इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसके इक्वल होगा, वो उसके, यानी F इक्वल टू, वैसे तो ma होता है बट हम यहाँ पर क्या लेंगे, mg, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर mg लेंगे। तो ये दो फोर्स हो गए और दोनों न्यूटन सर के अकॉर्डिंग है। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं बच्चों, इक्वलेट कर लेते हैं हम जैसे यहाँ पर mg इक्वल टू gme, दोनों इक्वल हैं, अपॉन re स्क्वायर, राइट। यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, एंड योर फॉर्मूला विल बी स्मॉल g इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ अपॉन re स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है जिसकी वजह से क्या हो, जिसके थ्रू आप g की इस यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू को या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को इस वाले फॉर्मूला के, ठीक है। दोनों के हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वलेट कर दिया और यहाँ पर ये हमें वैल्यू, ये फॉर्मूला एक तरीके से हमें फाइंड हो गया। तो इस तरीके से हम जी को की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब यहीं से देखो ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मीन्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पर
जो ऑब्जेक्ट का मास था यानी जो स्टोन का मास था वो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से नेग्लिजिबल है, खत्म है यहाँ पर बिल्कुल। तो इट मीन्स वी कैन से कि जो स्मॉल जी होती है डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, ये यहाँ पर आपके फ्रीली फॉलिंग बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और यही गैलीलियो सर ने बताया था हमें कि जो हमारी एक एंशिएंट थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग तो यही बताया था कि जब भी हम डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट को सम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पर जो उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि वो उनके मासेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिफरेंट मासेस के लिए डिफरेंट एक्सेलरेशन बताया था, लेकिन यहाँ पर गैलीलियो सर ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्सेलरेशन उनके मासेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उन्होंने डिफरेंट मासेस को सेम हाइट से सेम टाइम पर ड्रॉप किया था तो वो सेम टाइम पर क्या था, अर्थ सरफेस पर रीच हुए थे। ये बात यहाँ पर प्रूव हो गई है कि जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये आपके फ्रीली फॉलिंग बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, गॉट इट, दिस पॉइंट ऑल्सो क्लियर। अब आता है आपका कि हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ जी। कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपली यहाँ से देखो, इसी फॉर्मूले को लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसी फॉर्मूले को लेना है यहाँ से। हर चीज़ का वैल्यू पता है हमें। अगर हमें जी का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, देन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यू नो वेरी वेल, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। मास ऑफ अर्थ भी अप्रॉक्स होता है इसके आपके, जो इसका होता है 6 इंटू 10⁻24 के इक्वल होता है। एंड यू नो वेरी वेल रेडियस आपकी कितनी होती है, 6.4 इंटू 10⁻6 ये का स्क्वायर, राइट। जी का वैल्यू, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू निकालोगे। ये जब वैल्यूज आप इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करोगे बच्चों तो राउंड अबाउट इसका जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी जो होती है ऑन द अर्थ सरफेस, ये आपके जी का वैल्यू होता है, ठीक है। ऑन द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये बताया। ऑन द अर्थ हमने बता दिया कि ये आती है 9.8, और कैसे कैलकुलेशन करके इस तरीके से इसी फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रखेंगे और हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रख के हम इस तरह से ये निकाल लेंगे। सॉल्यूशन जो आएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कहीं कहीं पर क्या होता है बच्चों, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में हमें क्या होता है कि ये वैल्यू की हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाए तो इस वैल्यू को कहीं कहीं पर क्या होता है हम 10 के इक्वल भी रख लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये आपको क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स वगैरह में गिवन होगा कि अगर वहाँ पर 10 लेना है तो वो न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा। अदरवाइज आपका क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हम वहाँ पर जी का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक चीज़ और देखो बच्चों यहाँ पर कि हमें ये पता है कि जी और आर का रिलेशन बताते हैं। देखो ये हमें पता है कि ये दोनों वैल्यूज़ हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं, ठीक है, ये तो चेंज नहीं होती। तो इसीलिए मोस्टली जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जी आपका वेरिएशन होगा जी की वैल्यूज़ में, किसकी वजह से, उसकी रेडियस की वजह से, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका जी और आपका रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर देखो इट मीन्स अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो जी का वैल्यू इंक्रीज होगा और रेडियस इंक्रीज होगा तो जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए वो देखो कि जब फ्री फॉल बॉडी होती हैं, जब वो अर्थ की तरफ मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस यानी उसकी स्पीड जो होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। रीज़न यही है कि वहाँ पर अगर मैं आपकी बात करती हूँ कि जैसे जैसे ये अर्थ के नियरर आती जा रही है तो इट मीन्स जो रेडियस है, जो डिस्टेंस उनके बीच का वो कम होता चला जाता है, ठीक है, कम होता चला जाता है। तो एक्सेलरेशन यानी रेडियस कम हो रही है तो जो उसमें एक्सेलरेशन वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड बच्चों अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।